नमस्कार साथियों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले AMRS टाइप 2 की कंप्लीट प्रोसेस की बात करने वाले हैं कि आपकी आंसर की कब आने वाली है, फाइनल आंसर की कब आएगी दोस्तों, और उसके बाद में आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है, और रिज़ल्ट के बाद में फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बन के जो रिज़ल्ट आएगा वो कब आएगा, और आपकी जो DV प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी, और आपकी जो फाइनल जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होने वाला है। ये सारी बातें अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं वन बाई वन। तो हम यहाँ ट्रेनिंग में आए हुए हैं। आज हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और हम ट्रेनिंग के जो हमारा जो रूम है वहीं से ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज अपन बेंगलोर यानी कर्नाटक के लिए निकलने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 22 से 25 मार्च के बीच में एग्ज़ाम हुई थी। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट होती है उसके 20 से 25 दिनों के बीच में आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाती है। पर क्या हुआ, ये जो आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है 15 से लेकर 20 अप्रैल तक आ जानी चाहिए। बट अभी अपन वेट कर रहे हैं, इसी अप्रैल महीने तक आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर इसी महीने में नहीं आई तो दोस्तों फिर ये वो फाइनल आंसर की आएगी, और उसके साथ आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे प्रोविजनल आंसर की आती है तो फिर दोस्तों एक ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होती है। फिर ऑब्जेक्शन विंडो में आप जो भी जिन क्वेश्चनों पर आपको डाउट लग रहा है उन क्वेश्चनों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और उसके बाद में फिर फाइनल आंसर की आएगी, और फाइनल आंसर के आने के बाद में आपका जो रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो ये जो अप्रैल महीना है इसमें अपनी जो प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, और फिर आपको जिन क्वेश्चनों पर डाउट लग रहा है उन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। जैसे मान लो कि अपनी ये अप्रैल महीने तक अगर अपनी प्रोविजनल आंसर की आ जाती है, फिर उसके बाद में फाइनल आंसर की अपन मई महीने में मानते हैं कि मई महीने के जो फर्स्ट वीक है उसमें आपकी फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद में दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये फाइनल आंसर की के साथ में ही रिजल्ट घोषित कर देते हैं, फाइनल आंसर की भी दे देते हैं और उसके बाद में रिजल्ट भी। या अभी जो EMRS टायर 1 का हुआ था वो भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं जो आपका जो रिज़ल्ट है वो मई मंथ में ही आएगा, अप्रैल में आने की कोई संभावना नहीं है, और जो मई महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका जैसे रिज़ल्ट आता है उसके 10 से 15 दिन बाद में आपकी DV की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जैसे रिज़ल्ट आया उसके 1 से 2 दिन बाद में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपकी DV से रिलेटेड आपके सबसे पहले ईमेल आएगा, और ईमेल पर ऑल इन्फॉर्मेशन होगी आपका कहाँ पे DV होगा। और दोस्तों आपका जो DV है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होने वाला है। जैसे आप राजस्थान के हो तो आपका गुजरात में हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे सेम स्टेट में नहीं होगा DV, अलग अलग स्टेट में आपका होने वाला है। तो आप पूरे भारत में भ्रमण करने वाले हो, ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और जैसे आपका जो रिजल्ट आएगा 10 से 15 दिन में DV प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और DV प्रोसेस होने के बाद में दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद में अब अभी जो DV करवाया जा रहा है वो 3 गुना स्टूडेंट का करवाया जाएगा। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो 1 गुने की आएगी। तो जिनके जो भी रीज़न है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं है, या फिर सब कुछ ठीक है, उसके बाद में भी क्या होते हैं कि आपके 1-2 मार्क्स में अंतर आएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी उसमें थोड़ा सा अप डाउन चलेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 1 गुने की होगी, वो एक फाइनल सिलेक्शन होगा। जैसे आपका जो फाइनल रिजल्ट आने की जो संभावना है, जैसे मान लो कि मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मई के कम से कम फिर आपकी जून में मान के चलते हैं अपन, आपका जो मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों अब फिर आपको एक इंतज़ार रहेगा अपॉइंटमेंट लेटर का। तो जो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है दोस्तों वो जुलाई मंथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जुलाई या अगस्त महीने में आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने वाला है, क्योंकि जो पहले से ही अनाउंस किया हुआ है कि AMRS में अगस्त महीने तक AMRS की जो कंप्लीट वैकेंसी है वो कंप्लीट कर दी जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जुलाई और अगस्त में दोस्तों ज्वाइनिंग देने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि AMRS में जो न्यू सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। बट अभी समर वेकेशन चलेगा मई मंथ में, उसके बाद में फिर जून महीने में जो जितने भी AMRS स्कूल है वो सारी की सारी ओपन हो जाएगी, और आपकी जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस होगी वो जुलाई और अगस्त में ही होगी। तो इसलिए जो भी आपके दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखिए, और रिजल्ट भी आने वाला है। पहले अगर आंसर की आती है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर की भी आ जाएगी, और आपको बिना किसी डाउट के टेंशन नहीं लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। और अगर किसी एग्ज़ाम को आपने और किसी को फोकस कर रखा तो उस एग्ज़ाम को भी आपको फोकस करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।
और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखिए। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपने कोई भी जो डाउट है पूछ सकते हैं। थैंक यू।